औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हाज़िर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा कि किचन से भी सस्ता ब्रांड न्यू घर। जी दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। और प्रॉपर्टी आई चैनल का मकसद आपके पास अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टीज़ महंगे रेट्स में सेल करना और आपकी प्रॉपर्टीज़ सस्ते प्राइसेस में जो है परचेज़ करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी आई कंसल्टेंसी है। और प्रॉपर्टी आई मेरी और हमारी टीम की ये विश है, ये विल है कि किसी तरह से तमाम पाकिस्तानी, मैक्सिमम पाकिस्तानी जो रेंट पे रह रहे हैं वो अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकें। हम हर वीडियो में कोई प्रोजेक्ट आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे होते हैं। हम हर वीडियो में आपको कहीं का विज़िट नहीं करवा रहे होते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में कंसल्टेंसी होती है जिसमें हम आपको गाइडलाइन देते हैं कि आप अपने मिनिमम बजट में, नॉमिनल बजट में किस तरह से अपने ज़ाती घर के मालिक बन सकते हैं और किस तरह से आप अपनी सेविंग्स को सही जगह पे, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और उससे पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, उन्हें कुछ शिकायत हैं बहुत से यूट्यूबर से। सोशल मीडिया पे जो वीडियोज़ होती हैं, हमारा प्रॉपर्टी चैनल है तो मैं प्रॉपर्टी के लिहाज से ही बात करता हूँ। हम बेशुमार बेतहाशा ऐसी कॉल्स अटेंड करते हैं जो कि हमारे व्यूवर्स को ये शिकायत होती है उन यूट्यूबर से कि जी उनके एड्स तो डले हुए होते हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस तो डली हुई होती हैं, लेकिन उनकी फ़ोन कॉल्स अटेंड नहीं होती हैं। और अगर हम मैसेज भी करते हैं तो कोई मैसेज का रिप्लाई करने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, हम बार बार अपनी वीडियोस में ये चीज़ आपको गाइड करते हैं कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है, वो आपको कोई चीज़ ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी वीडियोस को वायरल करें। उनका मोटिव, उनका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ अपने चैनल्स को प्रमोट करना है, तो वो इस तरह की फ़ेक किस्म की वीडियोस डाल देते हैं। और उसमें मोस्टली ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें अट्रैक्शंस और चार्म हो, जैसा कि 1 लाख रुपए एडवांस दे के अपना ज़ाती घर हासिल करें, पहली किस्त पे जो है घर का पोजेसन हासिल करें। तो आज इस महंगाई के दौर में हर शख्स समझदार है कि जी इस महंगाई के दौर में क्या आपको पेट्रोल का गीत हर जगह गाया जा रहा है, के इलेक्ट्रिक के जो बिल्स हैं, बिजली के जो बिल्स हैं, उससे हर शख्स परेशान है। क्या कोई आपको जो है बिजली इंस्टॉलमेंट पे देने को तैयार है? क्या कोई आपको पेट्रोल इंस्टॉलमेंट पे देने को तैयार है? जब ये आपको छोटी छोटी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिल सकती और थोड़ा सा अमाउंट पे करके आप बहुत सा पेट्रोल नहीं ले सकते, तो कैसे पॉसिबल है कि करोड़ों का घर आप 1-2 लाख रुपए दे के और उसका पोजेसन हासिल कर लें? हमने बारहा अपनी वीडियोस में मेंशन किया कि अगर एक घर 3-4 करोड़ रुपए का है तो उसे हम रेंट पे लेने के लिए ही 4-5 लाख रुपए उसका डिपॉज़िट पे करते हैं, फिर जाके वो हमें किराए पे मिलता है। तो जिस शख्स का भी वो घर होगा तो वो हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे सेल करने के बजाय उसे रेंट आउट कर देगा और मंथली जो है वो जो 3-4 करोड़ का घर होगा उसे 60 to 80,000 उसका मंथली रेंट मिल जाएगा, 2 फ्लोर्स का, ईज़िली 120 यार्ड्स का, कराची के किसी भी पॉजिटिव एरिया में, या जो मिडिल क्लास के जो एरियाज़ हैं जिनमें मिड प्राइजेज़ हैं। देखिए, हम जो आपको रेफरेंसेस देते हैं वो एक मिड प्राइजेज़ का रेफरेंस देते हैं, ना हम बहुत हाई फाई एरियाज़ की बात करते हैं, ना बहुत ही लो एरियाज़ की बात करते हैं। जो बहुत लो एरियाज़ होंगे वहाँ उस तरह से प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जैसा कि सेवरेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, जगह जगह जो है सेवरेज के इश्यूज़ होंगे, मेन होल्स, गटर्स बंद रहते होंगे और पानी का इशू होगा, पानी आपको अवेलेबल नहीं होगा और लोड शेडिंग होगी और इस तरह के बेशुमार रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्ट्रीट्स का, गलियां पक्की नहीं होंगी, तो बेशुमार बेतहाशा इश्यूज़ हो सकते हैं। और जो बहुत हाई फाई एरियाज़ हैं तो वो तो हमारी एलीट क्लास तो बिल्कुल एक छोटा सा रेशो है,
उन्हें हम कह सकते हैं कि जी 5-10% भी नहीं बल्कि 1-2% लोग ऐसे हैं जो कि हमारे एलीट क्लास में आते हैं। तो हम जो वर्किंग करना चाहते हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, वो एलीट क्लास के लिए नहीं करना चाहते। अल्लाह ताला ने उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत कुछ दे रखा है। तो जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल कंडीशन में हैं, हम चाहते हैं कि उनके लिए कुछ बेटरमेंट हो सके। उन्हें हम कुछ ऐसे आइडियाज़ दें जिससे जो है वो अपनी मुश्किलात को किसी हद तक जो है सॉल्व कर सकें। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन, हमारा रोल किसी हद तक है। टोटली हम पे तकिया करने की कोशिश बराए मेहरबानी ना करें। हमें बहुत सारी कॉल्स ऐसी मौसूल होती हैं कि जी हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो हम तो 25-30 साल से जो है वो रेंट पे रह रहे हैं, आप कोई फार्मूला बताएं। जी हमारे मुल्क के पास पैसे नहीं हैं। हमारे मुल्क, हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, इसके पास आज पैसे नहीं हैं। तो आप दोस्त, आप भाई मुझे, हमें कोई फार्मूला बताएं कि हम कैसे IMF से जान छुड़ाएं। देखें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारियां हमारे शोल्डर्स पे आ चुकी, हम जिस दलदल में धंस चुके, उससे निकलना, उसके लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना, एफ़र्ट्स करना, वो हमारा ही काम है। हमारे लिए कोई और आके कोई मसीहा बन के नहीं आएगा, कोई और हमें जो है आके सपोर्ट नहीं कर देगा। अगर वो सपोर्ट करेगा भी तो वो फॉर टाइम बीइंग होगा, और या फिर अपने ज़ाती मफादात के लिए वो सपोर्ट होगी। तो इसलिए हमें ख़ुद कफ़ील होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। तो इसलिए जो झूठी और फेक वीडियोस हैं या जो इस तरह के इश्तिहारात हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जहां आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आए, बेतुकी अट्रैक्शन, बेतुका चाम, आप हरगिज़ उस वीडियो को प्ले ना करें। वो वीडियो आपका फ़ायदा नहीं कर रही है, वो वीडियो आपका नुकसान कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है। वो मैं बता देता हूं इस तरह से कि सपोज़ आपके पास या मेरे पास 50 लाख रुपीस मौजूद हैं और मैं घर ख़रीदना चाहता हूं। मैं रेंट के घर पे रहता हूं और मैं घर सर्च करने जाता हूं, घर सर्च करने निकल रहा हूं, लेकिन मैंने कुछ वीडियोस देख ली कि जी इस तरह के घर जो हैं वो 25 से 30 लाख रुपए में अवेलेबल हैं। तो मेरा माइंड तो यही मेकअप हो जाएगा ना कि जी इन घरों की वर्थ जो है वो 50-60 लाख रुपए नहीं बल्कि 25-30 लाख रुपए होनी चाहिए। अब जब मैं उन वीडियोस, जिनकी वीडियोस हैं, उन्हें कॉल करता हूँ, कॉल अटेंड नहीं होती है या वो नंबर बन जाते हैं। मैसेज करता हूँ तो कई दिन तक, हफ्तों तक जो है उनके कोई रिप्लाई नहीं आते हैं। तो जहाँ से आपको रिस्पॉन्स बैक ना आए, रिप्लाई ना आए, जहाँ कॉल अटेंड ना हो, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यूएशन आपको बताई जा रही है, जो पैकेज और प्लान बताया जा रहा है, वो सरासर झूठ है, हवा में है, उसका कोई ऑन ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इन चीज़ों को रियलाइज़ करें। हमारे पास बेशुमार जो सवालात आते हैं कि जी हमने तो ऐसा ऐड देखा, तो हमने वैसा ऐड देखा, तो वो एड्स सिर्फ ऐड की हद तक होते हैं। वो कोई चीज़ ना सेल कर रहे हैं, ना कोई डिलीवर कर रहे हैं, ना कुछ आपको देना चाहते हैं, बल्कि कहते हैं ना कि किसी के रास्ते से एक कांटेदार झाड़ी को हटा देना सदका जारिया है, सदका है, और दूसरे के रास्ते में कांटे बिछा देना, उसे हम कहाँ भरेंगे। तो ये इसी तरह का काम हो रहा है। जो मिसगाइड किया जा रहा है, जो रास्ते से हटाया जा रहा है, जो टारगेट से दूर किया जा रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को कहाँ बैलेंस करेंगे। वो हज़रात भी इस चीज़ को सोचें, और जो लोग इस तरह की वीडियोस, इस तरह के इश्तिहारात देख के अपने टारगेट से दूर हो रहे हैं, वो भी इस रियलिटी को समझने की कोशिश करें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि किचन से सस्ता मुकम्मल घर। जी हाँ, आज अगर हम मिडिल क्लास के किसी भी फैमिली के किचन की बात करें, किचन एक्सपेंडिचर्स की बात करें, या मंथली जो एक्सपेंस है उसकी बात करें, तो वो क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट ले लेते हैं कि जी हमारी मंथली ग्रॉसरी। आज हम किसी भी सुपरमार्केट में, आज मुल्क भर में जो है ये ट्रेंड कॉमन हो चुका है कि हम मंथली ग्रॉसरी कर लेते हैं किसी भी सुपरमार्केट से। और एक मिडिल क्लास फैमिली जब एक सुपरमार्केट जाती है मंथ का राशन लेने, ग्रॉसरी करने, जिसमें ऑयल, आटा, दालें, शैम्पू, साबुन, इस तरह की चीज़ें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली इन एवरेज लीस्ट 30,000 तो आपके कंज्यूम हो जाते हैं उस सुपरमार्केट में। फिर आप डेली के मिल्क का एक्सपेंस लगा लें, जो डेली का किसी भी फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में, अगर 1.5 लीटर दूध की हम अगर कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वो मंथली आपका 10,000 का बिल बनता है। और इसी तरह से अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें, जिसमें ब्रेड हो गई, अंडे हो गए या बटर हो गया,
उसे भी अगर हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 का एक्सपेंस वो हो जाता है। 30,000 की आपकी सुपरमार्केट की ट्रॉली, 10,000 आपके ब्रेकफास्ट का एक्सपेंस और 10,000 मिल्क का, तो 50,000 तो यहाँ आपके कंज्यूम हो चुके हैं। अब आपकी डेली की जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, या मीट चिकन वगैरह है या फ़िश है, इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये भी किसी तरह भी 20,000 पर मंथ से कम हो ही नहीं सकता। हमने हर तरह से कैलकुलेशन की, एनालिसिस किए और डिफरेंट सर्वेस किए, डिफरेंट ओपिनियंस लिए, तो अब आप ये देखिए कि 50 + 20 70,000 हमारा एक्सपेंस यहीं पहुंच गया। इसके बाद मिडिल क्लास में ट्रांसपोर्टेशन के लिए छोटी गाड़ी नहीं तो एक बाइक तो बहुत नेसेसरी है। आज बाइक का एक्सपेंस 20,000 है मंथली, जिसमें आपका फ्यूल और बाइक की मेंटेनेंस वगैरह, तो मेंटेनेंस भी इंतहाई महंगी हो चुकी। तो 70,000 + 20,000 90,000। किसी भी फैमिली में 3-4 बच्चे हैं तो उनकी स्कूल फ़ी, एक नॉर्मल से स्कूल जो गली मोहल्ले के स्कूल्स हैं उनमें स्कूल फ़ीसेस जो है 3-4 बच्चों की 20,000, तो 90,000 + 20,000 1,10,000। अगर वो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो 20,000 से कम उनकी ट्यूशन नहीं है, तो 20,000 और ऐड करें तो 1,30,000 पे जाके हम खड़े हो गए। इसके बाद हमारी यूटिलिटीज़ हैं, जिसमें हमारे मेंटेनेंस चार्जेस घर के, लाइक किसी भी अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस, प्लस आपका जो है इलेक्ट्रिक का बिल, गैस का बिल, वाटर एंड सेवरेज का बिल, इंटरनेट के चार्जेस, तो इन चीज़ों को भी अगर लगाएं तो ये भी 20,000 इन एवरेज हो जाता है। तो 130 + 20 1.5 लाख पे तो हम यहाँ पहुँच गए, और खुदा ना खास्ता घर किराए का है तो 20-30 हज़ार से कम किसी का भी रेंट नहीं है। अब आप 150 में उसे ऐड करें। इसके बाद जो हमारे मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं या ओकेजनली एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ईद है, ओकेजन्स हैं, कुर्बानी है, बच्चों के कपड़े हैं, जो एनुअल उनके स्कूल के कोर्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, सो एंड सो आप लगाते चले जाएं तो ये किसी भी तरह, ठीक है, ये 2 लाख से भी अबव हो जाएगा। 1.5-2 लाख रुपए तो कहीं नहीं गया। एक मिडिल क्लास का जो आज एक्सपेंस है, मिडिल क्लास फैमिली का 1.5 से 2 लाख रुपए जो है वो मंथली रनिंग एक्सपेंस है। तो जो हम ख्वाहिश करते हैं कि जी घर हमें छोटी सी किस्त पे मिल जाए और वो भी पोजेसन पहले मिल जाए, तो कैसे पॉसिबल है। जिस घर का रेंट 20-30 हज़ार रुपये होगा, जिस छोटे से अपार्टमेंट का रेंट 20-30 हज़ार रुपये होगा, अगर बाय चांस लकीली आपको वो इंस्टॉलमेंट पे मिल भी जाता है तो ये हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि रेंट से कम या रेंट के बराबर जो है उसकी इंस्टॉलमेंट हो। अगर हमारे मुल्क में ऐसा हो जाए तो यूँ समझें कि बहारें आ जाए हमारे मुल्क में, तो फिर तो एक भी फैमिली जो है वो रेंट पे ना रह रही हो, सब इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो रेंट की जगह। हमें अपना घर करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आबाद एरियाज़ हैं, पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ कैश पे प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। अदरवाइज़ कहीं ऑप्शन हमें मिल भी जाएं तो जितना कंट्रीब्यूशन हमें बिल्डर करके देता है उतना ही हमें खुद कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। हमने 12 वीडियोज़ में ये भी समझाया कि एक सिस्टम होता है बुकिंग वाला। बुकिंग आपकी जो है, आपने कोई बेंगलो बुक करना है, हम आपको बुक करके दे देते हैं 10,000 में बुकिंग, नेक्स्ट डे जो है आप 10 लाख रुपए पे करें और 1 महीने के अंदर अंदर 30-40 लाख रुपए पे करें, तो बुकिंग तो वो 10,000 ही कहलाएगी ना। तो ये चार्म्स हैं, ये अट्रैक्शंस हैं, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन रियल जब करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो हमें पूरी कीमत नहीं तो ऑलमोस्ट आधी कीमत पे करना होगी उसका पोजेसन लेने के लिए। आप जो रियल बिल्डर्स हैं, जो रियल रियल्टर्स हैं, आप उनकी वीडियोस देखिए, उनके एड्स और कमर्शियल्स देखिए, उनकी ब्रीफिंग सुनिए, तो आपको आइडिया होगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ यही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जिस तेज़ी से महंगाई हमारे मुल्क में बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन मटीरियल भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है। आज जो कहा जा रहा है कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ ना कोई रह सकता है ना कोई जा सकता है। आज आप बहरिया टाउन को देख लें, जो कि हमारे शहर से 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जस्ट, वो हमें बहुत दूर लग रहा है। तो जो नूरियाबाद और बहरिया टाउन से लेके नूरियाबाद तक की जो सोसाइटीज़ हैं, जहाँ प्रॉपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ आपको अट्रैक्शन दी जा रही है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के मूड में इस वक्त कोई भी नहीं है। प्रॉपर्टीज़ गिरी हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ गिरी हैं जो कि अभी प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो जंगलात हैं, सुनसान बयाबान जगहें पड़ी हैं, उन्हें टाइम लगेगा, 50-50, 100-100 साल की प्लानिंग्स हैं। तो अगर आप अपना ज़ाती घर करना चाहते हैं, फौरी तौर पे वहाँ मूव होना चाहते हैं, तो आपको
ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना होगा और अपनी प्लानिंग उसी तरह से करनी होगी। तो मैं आखिर में आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिला वजह कॉल्स और मैसेजेस करने से गुरेज करें और वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि आप सही तरह से उस ब्रीफिंग को समझ सकें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भाइयों का भी भला हो सके। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।